सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और घर में बैठ के अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, द लास्ट वीडियोस आर अबाउट द चैप्टर दैट इज कॉम्बिनेशन ट्रायंगल। उस पर हमने 5 वीडियोस बनाई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें से उठाए हैं और उस पर डाले हैं वीडियोस में, तो आप प्लीज चेक कीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज midpoint and its inverse, that is chapter number 12 from concise mathematics class 9. Very important chapter from examination point of view and very important theorem, because आपको थ्योरम ये वाली डायरेक्ट आ जाती है कई बार। अगर थ्योरम नहीं आती तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थ्योरम आती है। तो टुडेज मेन फोकस इज कि आपको थ्योरम अच्छे से रिवाइज करवाएं ताकि आपको कभी भूले नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। मिड पॉइंट थ्योरम। The name midpoint suggests that इसमें हमें midpoint की बात होने वाली है। midpoint मतलब एक जो बिल्कुल कोई भी लाइन के बीच में आता है उसकी मतलब बात हो रही है। तो उसको सबसे पहले बच्चे you should know about the statement। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? Yes, very important part, statement। अगर आपको ये आती है तो आपका हाफ और 1 मार्क्स से आपका इधर ही पीरियड। तो what is a statement? That is a line joining, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, the line joining midpoints of any two sides of triangle, okay, is parallel to third side, is parallel to third side. Got it? The line joining midpoints of any two sides of triangle is parallel to third side and is equal to half of it. ये हमारी स्टेटमेंट है मिड पॉइंट होने की। दैट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। पहले तो स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद वो चीज देखो उस क्वेश्चन में आपको फिगर पता होनी चाहिए। लेट अस सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी। अब इसके मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। दैट इज एक मिड पॉइंट मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, दैट इज ई। एक मिड पॉइंट मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, दैट इज ई। ओके, ए बी सी। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इन दोनों को क्या कर लिया, ज्वाइन। ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है, मैं गिवन भी लिखता हूं। गिवन बी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। हमारी मिड पॉइंट है तो हमें क्या गिवन हो गया, दैट इज AD इज इक्वल टू DB एंड दूसरा AE मेरा इसके बराबर हो गया, इसी के, बिकॉज दिस वाज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस। व्हाट वी हैव टू प्रूव, मेरे को प्रूव करना है दैट इज DE इज पैरेलल टू BC एंड सेकंड पार्ट that DE is equals to half of BC. I have to prove this. You should know about this. आपको यही पता होना चाहिए। आपके इतने के ही आपको बताओ 1 and half और 1 नंबर बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्टेटमेंट दैट इज line joining through any two midpoints, line joining midpoint of any two sides of triangle is parallel to third side and is equal to half of it. ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले यू शुड नो अबाउट द फोर्थ स्टेप, जो मेन स्टेप है बिफोर स्टार्टिंग प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट F, ड्रॉ अ पॉइंट F such that CF is parallel to BA। CF जो है ये पूरी मेरे BA के पैरेलल है, ओके, which means
which meets DE at F. ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि हमें ये लाइन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है CF पैरेलल टू AB, बट F कहाँ पर मिलता है? अगर हम DE को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चीज होगी। सर आपको इतना क्वेश्चन आना चाहिए, पर इसको करना कैसे बच्चे? इसको करने के बड़े ही इजी वे। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें ना आपको ये करना है कि आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देना, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके तो चलो मैं इरेज करता हूँ इसको। आई थिंक आपको ये नोट हो गया होगा और इजी भी बहुत है। ठीक है, अगर नहीं हो तो एक बार लुक कर लीजिए, हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैं इसमें ट्रायंगल लूंगा, दैट इज यस, मैं ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF। मैंने ये ट्रायंगल ले लिया दोनों, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। अब देखो, अब मेरे को पता था, आई कैन राइट सबसे पहले पॉइंट AE इज इक्वल टू EC, वाई E is the midpoint, तो AE इसी के बराबर, then this angle is equal to this, I can write angle AEB is equal to CEF, why? By vertically opposite angles, by vertically opposite angles। दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं, this angle is equal to this angle, angle EAD is equal to angle ECF, alternate angles। ठीक है, हो गए। अब दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रही है, दो एंगल्स के बीच में साइड, therefore by ASA कंडीशन मेरी ट्रायंगल्स क्या हो गई दोनों, ट्रायंगल्स ADE is equals to CEF। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहां तक आप कर लेंगे तो आपका 1 and 1.5 और 2 मार्क्स कहीं नहीं गया। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर और चेकर आपको कितने मार्क्स देता है। यहां तक अगर आपको आ गया तो आपको 2 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, देखो मेरी ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। उसके बाद इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कर दूंगा DE is equals to EF, DE is equals to EF, and second one AD is equals to CF by CPCTC। मैंने दो पॉइंट्स इस पे लिखे, दैट इज DE is equals to EF, ये इसके बराबर, और ECF is equals to AD। ठीक है बच्चे, अब इसको लिख पाओगे। अब देखो AD is equals to CF हमने प्रूफ कर दिया, और AD हमें पता है, we know AD is equals to DB, why? Because D is a midpoint, यही है ना, तो therefore AD is equals to DB। अगर AD DB के बराबर है और AD CF के बराबर है, तो that means DB is equals to CF, अगर DB CF के बराबर है, अब देखो ध्यान से बच्चे, ये चीज इस पूरे के पैरेलल है। ठीक है, अब ये चीज इसके भी बराबर आ गई, तो therefore DB is parallel to CF। Now the sides are equal and parallel, therefore ये क्या हो गया, therefore DBCF is a parallelogram। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? मैंने इससे ये इक्वल कर दिया। अब अगर ये लाइन इसके पूरे की पैरेलल है और अब इतने पोर्शन के भी पैरेलल ही होगी। ठीक है, देयरफॉर मेरा ये चीज बन गया पैरेललोग्राम बन गया मेरा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो ये देखो अगर ये पूरी पैरेललोग्राम है, देखो DF मस्ट बी पैरेलल टू BC। इसके बाद इधर आ रहा हूँ, देयरफॉर DF इज पैरेलल टू BC, DF BC के पैरेलल है। अगर DF पैरेलल है, देयरफॉर DE को भी पैरेलल होना पड़ेगा BC के। सो दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। बड़ा इजी था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, दैट इज ऐसे कंडीशन से, एक वर्टिकली ऑपोजिट, अल्टरनेट टीयर, एक साइड्स मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया,
सीपीसीटी से इस साइड को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर कर दिया, दोनों इक्वल। अब देखो अगर ये चीज कितने के पैरेलल है तो ये चीज इसके भी पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल भी और इसके इक्वल भी आ गई, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके भी पैरेलल होगी, अगर ये साइड पूरे के पैरेलल है तो उसको कुछ पोर्शन उसके पैरेलल होगा, ऑब्वियसली यही चीज है ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, डी इज पैरेलल टू बीसी, दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट, ये हमें प्रूव करना था। अब लोग हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप साइड पे लिख सकते हैं, इसका रीजन भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि दैट इज बीसी इज हाफ ऑफ बीसी। उसको कैसे करेंगे, हैव अ लुक पहले इसमें कैसे करना है, फिर हम उसको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से अब करें, यस। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट, सॉरी मैंने इसको यूज कर दिया। सेकंड पार्ट में बच्चे देखो मैंने आपको एक चीज इसमें की थी, सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले हमने एक सीपीसीटी से ये चीज प्रूफ की थी। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको ऐसे लिखा था, दैट इज डीएफ डीई इज इक्वल्स टू ईएफ सीपीसीटी से, है ना, ये चीज हमारा आ गया प्रूफ। अब देखो अगर डीई ईएफ के बराबर है तो आई कैन राइट लाइक दिस, ईएफ इज हाफ ऑफ डीएफ, or I can say DE is half of EF। यही हो गया ना मेरा, देखो मेरी ये दोनों चीज बराबर है ना, तो I can write DE is half of EF, मैंने लिख दिया। अब मेरे को ये चीज पता है कि ये DE जो है, ठीक है, सॉरी EF जो है BC के बराबर है, EF is equals to BC because opposite sides of पैरेललोग्राम। ये रीजन हो गया, तो ये हमारा आ गया। ये प्रूफ करना था, इस साइड पर इसका हाफ, तो हमने वो प्रूफ कर दिया। बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने, ये तो बड़ा इजी हो गया। क्या किया मैंने, देखो पहले मैंने बाई सीपीसीटी से बीई इज इक्वल टू एफ प्रूफ कर दिया था सीपीसीटी से, मेरी ये साइड इसके बराबर आ गई, ओके। उसके बाद मेरे को पता कि ये दोनों बराबर है, तो मैं इनका कोई भी पार्ट दूं वो टोटल का हाफ होगा, मैंने वही लिख दिया, डीई इज हाफ ऑफ ईएफ। अब मेरे को पता है जो हमारा डीएफ है, लिटरली सॉरी यहाँ पर डीएफ आएगा, यस देखिए मैंने लिख दिया डीई इज हाफ ऑफ डीएफ। अब मेरे को पता है कि डीएफ बीसी के बराबर है, व्हाई, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैंने डीएफ की जगह बीसी लिख दिया और मेरे को ये प्रूव करना था दैट इज डीई इज हाफ ऑफ बीसी, सो दैट इज माय मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी इजी थ्योरम, बस इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है और बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। क्या किया था हमने, द लाइन्स ड्रॉन टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल is parallel to third side and is equals to half of it, okay। मैंने वही किया, पहले कंस्ट्रक्शन की एक पॉइंट F लिया such that CF is parallel to AB, है ना, ये चीज प्रूफ कर दी। उसके बाद मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले ली, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया भाई ऐसे कंडीशन से। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मैंने इन दोनों को सीपीसीटी इक्वली कर दिया और ये भी सीपीसीटी से लिख दिया, ठीक है। अब ये लिख दिया, अब ये साइड इसके बराबर है बट मेरे को पता है कि ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है, पैरेलल हो गए, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया मेरा। अब पैरेललोग्राम हो गया तो उसके बाद ये दोनों साइड में पैरेलल होंगे, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। अगर डीएफ बीसी के बराबर है तो डीएफ का कोई छोटा पोर्शन बीसी के बराबर होगा, तो दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में मेरे को प्रूव करना था कि डीए जो है वो हाफ ऑफ बीसी है, तो मेरे को क्या किया, मैंने किया डीई इज इक्वल टू ईएफ बाय सीपीसीटी इन फर्स्ट पार्ट। अब ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर DE is half of DF and DF is equals to BC, why, opposite sides of parallelogram। तो ये हमारा पार्ट आ गया, so that is your midpoint theorem, very easy theorem। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको लर्न करना है और आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये थे आपकी थ्योरम। अब नेक्स्ट करते हैं, नाउ दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इज the straight line drawn through the midpoint of one side of triangle is parallel to the other side and bisect the third side, ठीक है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, that is
एक साइड के मिड पॉइंट से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो सेकंड लाइन के पैरेलल होगी एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, पहले स्टेटमेंट, देन वी हैव टू प्रूव दैट इज DE bisects is, ये bisect मतलब उसको इक्वल हिस्सों में काट रही है, so that is we have to prove AE is equals to EC। हमें ये प्रूव करना है, हमारा ये टारगेट है। तो इस टारगेट को माइंड में रखना है और अचीव करना है कैसे। अब उसके बाद अगेन कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बच्चे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CF parallel to BA which meets DE at F। ठीक है, तो हमें वो चीजें हमने क्या कर दिया, एक CF पैरेलल कर दिया BE के which meets DE at F। ठीक है, अब मेरे को गिवन क्या है, ये लाइन पूरे BE के पैरेलल है और DE BC के पैरेलल है और मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये चीज इस लाइन के बराबर है, टू प्रूव दिस एंड मेरे को गिवन ये है। स्टार्ट कैसे करना है इस चीज को, देखो बच्चे ध्यान से, इसका प्रूफ बड़ा इजी। सबसे पहले देखो, मेरे को पता है DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, तो therefore DF is parallel to BC। अगर ये पोर्शन इतना पैरेलल है तो उसका बड़ा पोर्शन पैरेलल होगा, DF is parallel to BC। सिमिलरली हमें गिवन है CF is parallel to BA। अगर CF BA के पैरेलल है तो this implies CF is parallel to BD। अगर टोटल के तो छोटे का भी होगा, तो मेरे पास क्या बन गया, तो I got DF parallel to BC and CF parallel to BD which implies मेरा क्या होगा, एक तरह का BCFD का पैरेललोग्राम बन गया। मेरा BCFD से पैरेललोग्राम, अगर BCFD से पैरेललोग्राम therefore CF is equals to BD because opposite side of parallelogram are equal। तो मैंने CF और BD को क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। बट आई नो BD किसके बराबर है, BD is equals to AD, why, D is the midpoint, तो मेरे पास BD CF के बराबर है, BD AD के बराबर है, तो therefore AD is equals to CF, I can write like this। बट आपको इतना क्वेश्चन अभी समझना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो, मैंने लिखा DF is parallel to BC and CF is parallel to BD, तो मेरा BCFDA क्या हो गया, इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल। तो मैंने लिखा CF is equals to BD। अगर CF BD के बराबर है तो मेरे को ये भी पता है कि BD AD के बराबर है, why, because D is a midpoint, तो therefore CF किसके बराबर हो गया, AD के। मेरे पास ये साइड इसके बराबर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, देखो इतना आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया सारा स्टेटमेंट वगैरह। तो मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ बच्चे, आपके आपको नीचे वाला क्वेश्चन हम बोले। उसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, इन ट्राइंगल CFE, मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए। सबसे पहले मेरे को पता है AD is equals to CF, प्रूफ अबव, अभी हमने प्रूफ किया नीचे, प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, EDA is equals to angle EFC, why, alternate angle, because the sides are parallel, opposite angle। Similarly, angle BAE is equals to angle ECF, again the reason is alternate, therefore by angle side angle condition मेरी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE, सॉरी, मेरी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। इनको प्रूफ क्या करना था, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो therefore AE is equals to EC by CPCPC and my sum is complete।
यही प्रूफ करना था कि थर्ड जो लाइन है इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो मेरा आ गया A is equals to EC, therefore the line is bisecting, therefore DE is bisecting AC। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैंने ये चीज दोनों पैरेलल की, ये साइड इसके पैरेलल की, मेरा ये पैरेललोग्राम बन गया, तो therefore मैंने लिखा CF is parallel to BD, CF is parallel to BD, why opposite sides of parallelogram are equal, रिजल्ट लिखते रहना बच्चे, opposite sides of parallelogram are equal। Yes, CF is equals to BD, but मेरे को पता है BD AD के बराबर है because D is a midpoint, तो therefore CF is equals to AD। मेरे को ये पॉइंट यूज करना था। मैंने दो ट्रायंगल ली, इसमें AD CF के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, and this angle is equals to this angle। Alternate angles by ASA condition मेरे दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उठाओ, वो भी इक्वल होगा बाय CPC। तो मैंने A is equals to EC लिख दिया। अब जो कि मेरा AEC के बराबर आ गया है, तो therefore I can write DE bisects AC। So DE bisects AC, that is my sum, that is I have to prove। So this is your converse theorem of midpoint, converse of midpoint theorem, very easy। दोनों आप अगर देखेंगे midpoint theorem और converse, बस आपको माइंड में उसकी स्टेटमेंट रखनी है और what you have to use, what you have to prove, उसको माइंड में टारगेट रखते हुए आपको बस मूव करना है और इजी वे में हो जाएगा। सो आज यही बेसिक वीडियो में था मिडपॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें